एपिसोड 6 खुदा की रूह, क्या रूहुल कुदुस खुदा है या एक फरिश्ता? बाइबल वर्सेस कुरान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रूहुल कुदुस कौन है? क्या वो खुदा का हिस्सा है या सिर्फ एक फरिश्ता? बाइबल और कुरान दोनों में रूह का जिक्र बहुत बार आया है, लेकिन सवाल ये है कि ये रूह दरअसल है क्या? आज हम इसी राज को समझेंगे, खुदा की रूह, बाइबल और कुरान की रोशनी में। बाइबल में रूहुल कुदुस कौन है? बाइबल के मुताबिक रूहुल कुदुस खुदा की जिंदा और फाल मौजूदगी है। खुदा खुद अपनी रूह के जरिए दुनिया में काम करता है। पैदाइश 2 और ज़मीन बेसूरत और सुनसान थी और खुदा की रूह पानियों के ऊपर मंडला रही थी, यानी आगाज़ आफरीनिश से ही रूह खुदा के साथ थी। फिर यसू ने वादा किया कि जब वो जाएगा तो रूहुल कुदुस इंसानों के अंदर बसने आएगी। यूहन्ना 14 का 16 और 17। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें एक और मददगार देगा कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह। यहाँ रूहुल कुदुस को मददगार यानी हेल्पर और सच्चाई की रूह कहा गया, यानी वो कोई मखलूक नहीं बल्कि खुदा का इलाही वजूद है जो रहनुमाई, तसल्ली और ताकत देता है। आमाल 1 का 8। लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। रूहुल कुदुस ना सिर्फ खुदा की कुव्वत है बल्कि उसकी हजूरी है जो ईमानदार के अंदर रहती है। कुरान में रूह कौन है? कुरान में रूह का जिक्र मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलता है। बाज़ जगह रूहुल कुदुस, बाज़ में रूहुल अमीन और कहीं रूह मिन यानी मेरी तरफ से रूह। सूरह अन-नहल 16:102। कह दो कि उसे रूहुल कुदुस ने तेरे रब की तरफ से हक के साथ नाजिल किया। अक्सर मुफस्सिरीन ने यहाँ रूहुल कुदुस से मुराद फरिश्ता जिब्राइल लिया है, लेकिन दूसरी आयात में रूह को सिर्फ एक फरिश्ता नहीं बल्कि अल्लाह की खास ताकत कहा गया। सूरह अस-सजदा 32:9। फिर उसने उसे दुरुस्त किया और उसमें अपनी रूह फूंकी। यहाँ रूह खुदा की तरफ मंसूब है, जिससे जाहिर होता है कि ये सिर्फ मखलूक नहीं बल्कि इलाही राब्ता है। सूरह अल-माइदा 5:110। ए ईसा इब्ने मरियम, याद कर मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझ पर और तेरी माँ पर की। मैंने तुझे रूहुल कुदुस से तक़वियत दी। यानी कुरान खुद तस्लीम करता है कि ईसा को रूहुल कुदुस से ताकत मिली। ये ताकत किसी आम फरिश्ते की नहीं बल्कि इलाही ताईद की निशानी थी। बाइबल वर्सेस कुरान, रूह की शनाख्त का फ़र्क। दोनों कलाम रूह को खुदा के मंसूबे से जोड़ते हैं। बाइबल रूहुल कुदुस को तस्लीस का हिस्सा बताती है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदुस। जबकि कुरान में रूह खुदा से अलग नहीं मगर खुदा की ज़ात का हिस्सा भी नहीं कहलाती। यही वो मकाम है जहाँ दोनों मज़ाहिब का नज़रियाती फ़र्क ज़ाहिर होता है, मगर दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि रूह इलाही ताकत और रहनुमाई का ज़रिया है। रूह का अमल आज हमारे अंदर। दोस्तों, रूह सिर्फ माजी की बात नहीं, आज भी खुदा अपनी रूह से काम कर रहा है, दिलों को बदल रहा है, लोगों को तसल्ली दे रहा है और सच्चाई की तरफ बुला रहा है। रोमियो 8:26। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस तरह दुआ करें, मगर रूह खुद हमारी शफायत करती है। कुरान में भी खुदा फरमाता है, सूरह अल-मुजादिला 58:22, अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान डाल दिया और उनको अपनी रूह से तक़वियत दी। ये हैरत अंगीज़ बात है कि दोनों किताबें एक ही हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि रूह ईमान को जिंदा रखती है और दिल को खुदा से जोड़ती है। खुदा की रूह, इंसान में खुदा की हजूरी। रूहुल कुदुस एक राज है, मगर इस राज में जिंदगी है। वो खुदा की सांस है जो हमें नई जिंदगी देती है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 3:17, खुदावंद रूह है और जहाँ खुदावंद की रूह है वहाँ आज़ादी है। कुरान कहता है सूरह अल-इसरा 17:85, और वो तुझसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दे कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। यानी रूह इंसानी अक्ल से बुलंदतर मगर खुदा के करीब तरीन राज है, और जो इस रूह के साथ जुड़ता है वो रोशनी, कुव्वत और सच्चाई में चलता है। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को देखें और अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए हमारे इस Gmail और हमारे इस WhatsApp नंबर पे राब्ता करें।